हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण चैप्टर है, टॉपिक है, वो है मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है, लेखांकन का क्या अर्थ है और उसकी क्या परिभाषा है। यह टॉपिक क्लास 11th के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और ये सबसे पहला टॉपिक है। और कोई भी नया बच्चा जो कॉमर्स के 11th में आता है तो उसको सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ाया जाता है और उसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं कि उसकी क्या उसका डिफिनीशन है, अकाउंटिंग का क्या डिफिनीशन है, क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग पर बात करते हैं। तो अकाउंटिंग का मीनिंग है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समरिंग एंड एनालाइजिंग एंड रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। यानी लेखांकन का आशय वित्तीय स्वभाव के लेन देन, जो लेखांकन का आशय है वित्तीय स्वभाव के लेन देन को हम लोग क्रमबद्ध करने और उसका सारांश तैयार करते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत करने से है जिससे उसका विश्लेषण हो सके। यानी अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी लेखांकन करते हैं, उसका समरी तैयार करते हैं और उसके रिपोर्ट से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होता है उससे हम लोग फाइनल एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये सारा काम फाइनेंशियल नेचर का, यानी लेखांकन जो होता है वो फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, यानी वित्तीय प्रकृति का होना चाहिए। और उसके आधार पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, लेखांकन करते हैं, उसका समरी तैयार करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और फिर उससे रिपोर्ट तैयार करते हैं। फिर नेक्स्ट है, इन अकाउंटिंग द मीनिंग ऑफ समराइज इज ए मेकिंग द ट्रायल बैलेंस एंड बेसिस ऑफ द एनालिसिस फाइनल अकाउंट। और जो अकाउंटिंग होता है, ये अकाउंटिंग का जो मीनिंग होता है वो उसका जो समरी है और उस समरी से हम तैयार करते हैं तलपट, यानी ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं और उसके आधार पर हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट अंडर विच ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर। और जो उसका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होता है उसके आधार पे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस को एनालिसिस करके हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और फाइनल अकाउंट के अंदर में हम लोग ये 3 अकाउंट्स बनाते हैं। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये इसका रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसके आधार पर हम फिर उसका एनालाइज करते हैं और जिस संस्था को आवश्यकता होता है उसके आधार पर फिर उस पर हम लोग निर्णय लेते हैं। तो देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत करने से है जिसका विश्लेषण हो सके। और लेखांकन का सारांश का अर्थ होता है तलपट बनाने से होता है और उसका विश्लेषण कर अंतिम खाता बनाते हैं और अंतिम खाता में हम लोग तैयार करते हैं। उसके अंतर्गत फाइनल अकाउंट के अंदर में आता है ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापारिक खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा हम लोग उसको उसमें तैयार किया जाता है, यानी बैलेंस शीट बनाते हैं। और ये सारा रिकॉर्डिंग करके हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं, या मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का अर्थ। डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग का, तो डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग देखते हैं क्या है अकाउंटिंग का डिफिनीशन। तो अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। यानी जो अकाउंटिंग है एज लाइक ए साइंस है, विज्ञान है। लेखांकन एक विज्ञान के सिद्धांतों पर काम करता है, वही इसमें दिखाया गया है कि अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। यानी लेखांकन साइंस के रूल्स के आधार पे भी वह काम करता है और
primary of the financial character and the arts of making signification, summarize and analysis and the interpretation of those transactions and events are communicating the result to persons which must make decision or form judgment। यानी लेखांकन अकाउंटिंग एक आर्ट्स की तरह भी काम करता है या एक कला की तरह करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि लेखांकन एक साइंस भी है और आर्ट्स भी है। ये क्वेश्चन आता ही है कि क्या लेखांकन विज्ञान है या कला है, यानी साइंस इज आर्ट्स और साइंस। तो लेखांकन कला भी है और विज्ञान भी है। अकाउंटिंग इज साइंस एंड आर्ट्स, दोनों है। इसके डिफिनीशन से ही यह पता चलता है कि यह एक साइंस की तरह काम करता है। अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ द रिकॉर्डिंग, यानी लेखांकन करने का यह एक विज्ञान है, तरीका है, और यह एक आर्ट्स भी है। आर्ट्स ऑफ द मेकिंग ऑफ सिग्निफिकेशन एंड समराइजेशन एनालिसिस। तो यह एक कला की तरह काम करता है और यह एक विज्ञान की तरह भी काम करता है। इसका हिंदी में हम लोग देखें क्या होता है, तो लेखांकन मुख्यतः वित्तीय स्वभाव वाले व्यवसायिक व्यवहार और घटनाओं को लिखने एवं वर्गीकृत करने का विज्ञान है। यानी जो बिजनेस व्यवसायिक व्यवहार को जो वित्तीय स्वभाव का है, जिसको फाइनेंशियल नेचर का जो हो, वित्तीय स्वभाव का जिसका नेचर फाइनेंशियल हो, वैसे व्यवसायिक घटनाओं को लिखने का एवं वर्गीकृत करने का विज्ञान है, यानी साइंस है। और इन आधारों व इन व्यवहारों व घटनाओं का महत्वपूर्ण सारांश बनाने, विश्लेषण करने और उसकी व्याख्या और परिणाम को उन व्यक्तियों तक संप्रेषित करने, यानी उस व्यक्तियों तक पहुंचाने की कला है। और वो जो हम लोग बनाते हैं उसका एनालाइज करके, विश्लेषण करके उन व्यक्तियों तक उसका व्याख्या करके उन व्यक्तियों तक पहुंचाने की एक कला है, जिसके आधार पर उन व्यक्तियों को निर्णय लेना है। यानी जो व्यवसाय के ऑनर होंगे उनके ऑनर तक ये बात पहुंचाना है कि लेखांकन यानी अकाउंटिंग में क्या क्या हो रहा है। उसका समरी में हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमारा किस वर्ष कितना घाटा आ रहा है, किस सेक्टर में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को देख करके एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करके जो व्यवसाय का ऑनर होता है, मालिक होता है, उन तक इस बात को पहुंचाया जाता है। पहले हम लोग मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग पर हम लोगों ने चर्चा किया है। अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग साइकिल का, यानी लेखांकन चक्र। लेखांकन के अर्थ परिभाषा को हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग जानेंगे कि यह काम कैसे करता है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का साइकिल क्या है, लेखांकन का चक्र क्या है। सबसे पहले क्या होता है, तो इसमें जो होता है ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। हम लोगों ने डिफिनीशन और मीनिंग में भी जाना है कि अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग होता है, लेखांकन जो होता है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, उसका हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल, यानी उसका जर्नल बनाते हैं। लेखांकन का जर्नल बनाते हैं, उसको हम लोग रोजनामचा अभिलेखन बोलते हैं। जर्नल एंट्री बनाते हैं सबसे पहले, जो हमारे पास ट्रांजैक्शन होता है उसका। उसके बाद हम लेजर पोस्टिंग करते हैं और उसका बैलेंसिंग गिराते हैं। जर्नल एंट्री करने के बाद हम लोग लेजर बनाते हैं। लेजर में जो बैलेंस निकलता है, उस बैलेंस के आधार पर हम लोग यहाँ ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, यानी उसको हम लोग तलपट बोलते हैं। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट यानी आय विवरण, और इनकम स्टेटमेंट में हम लोगों को दो अकाउंट्स बनाना होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब व्यापारिक खाता, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाता। तो ट्रायल बैलेंस के आधार पर ही हम लोग ये फाइनल अकाउंट बनाते हैं, अंतिम खाता। और इस अंतिम खाता में दो अकाउंट्स होता है, ये इनकम स्टेटमेंट
और ये बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा। तो जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के बेस पे ही हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, और उसके अंदर में दो अकाउंट्स आता है, इनकम एंड स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो उसके बाद जब हमारा फाइनल अकाउंट हो जाता है तो यह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में का जो साइकिल है वह हमारा पूर्ण हो जाता है, और यह इसी तरह से कंटिन्यू चलते रहता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और यह फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बेस का जो हमारा ये चक्र है यह पूर्ण हो जाता है, और अकाउंटिंग साइकिल यह इसी तरह से कंटिन्यू चलते रहता है। यह जानकारी यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।